स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल कृष्णा एकेडमी सुपौल में। यदि आप भी हिंदी और संस्कृत को बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। आइए हम लोग तीसरा पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं। इससे पहले हम आप लोग को हलंत, विसर्ग और अनुवाद का अनुस्वार का जो है प्रयोग बताए थे, और इस वीडियो में हम लोग इनका अनुवाद सीखेंगे। अनुवाद करने के लिए सीखेंगे कि अनुवाद कैसे किया जाता है। हिंदी को संस्कृत में चलिए अनुवाद करने के लिए समझते हैं। एक बालक है। अब यहाँ पर आप समझिए, बालक पुल्लिंग है ना। एक का 3 गो संस्कृत होता है। एक का एक होता है एकः, एका और एकम। तो आप याद रखिएगा, एक यदि पुल्लिंग के लिए आएगा तो एक का संस्कृत हो जाएगा एकः। आगे हम आप लोग को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे भी। एक यदि स्त्रीलिंग के लिए आएगा तो एक का संस्कृत हो जाएगा स्त्रीलिंग के लिए, और एक यदि नपुंसक लिंग के लिए आएगा यानी निर्जीव के लिए, एक का संस्कृत हो जाएगा एकम। ये हो गया आपको स्त्रीलिंग के लिए। तो एक पुल्लिंग के लिए आएगा तो एकः, स्त्रीलिंग के लिए एका, नपुंसक लिंग या निर्जीव के लिए तो एकम। एकः, एका, एकम। समझ गए आप लोग। अब यहाँ पर आप समझिए, आपको पूरा बेहतरीन तरीक़ा से तुरंत समझ में आएगा। एक बालक है, तो बालक तो पुल्लिंग है, तो एक का संस्कृत क्या होगा, अभी तुरंत आप लोग सीखे। एकः बालक। तो इससे पीछे के वीडियो में आप लोग पढ़े थे कि पुल्लिंग शब्दों में विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। पुल्लिंग जो भी रहेगा तो उसका संस्कृत जब बनाइएगा उसमें विसर्ग का प्रयोग कर देना है। तो यहाँ पर है बालक, तो बालक का क्या होगा, बालकः। और है, एक बालक है, तो एक बालक है आ गया एक वचन में। तो आप लोग इससे पहले के वीडियो में पार्ट 2 में पढ़े थे शब्दार्थ, याद करिए। तो वहाँ पर हाय यदि रहेगा एक वचन में तो उसका प्रयोग क्या करेंगे, अस्ति या वर्तते। आप कॉपी, फेयर कॉपी भी बनाते चलिए, और प्रत्येक रोज़ हम वीडियो डालते रहेंगे। आप उसको देख करके बेहतरीन तरीक़ा से सीखिए। अभी छोटा छोटा वर्क करेंगे, धीरे धीरे जो है लाइव क्लास भी आप लोगों के सामने में आएगा। बड़ा बड़ा हम लोग काम भी करेंगे, लंबा वीडियो भी चलाएंगे, और इन होमवर्क सीरीज वगैरह भी सारा चीज़ मिलते रहेगा। आप इनको सीखने का थोड़ा थोड़ा करके सीखने का प्रयास करिए। मेरे पिताजी शिक्षक हैं, तो आप लोग मेरा, मेरी, मेरे का संस्कृत पढ़े थे। मेरा, मेरी, मेरे का संस्कृत क्या होता है, मम। यदि आप फर्स्ट बार देख रहे हैं तो वीडियो को यहीं पर रोक दीजिए। सबसे पहले पार्ट 1 जा कर के देखिए, संस्कृत का पार्ट 1 जा कर के पहले देखिए, तब पार्ट 2 देखिए, तब ये वीडियो देखिएगा पार्ट 3 वाला। तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा, समझे ना। तो देखिए, मेरा, मेरी, मेरे का संस्कृत होता है मम। पिताजी, तो पिताजी का केवल पिता होगा, मम पिता। शिक्षक पुल्लिंग है, तो शिक्षक में क्या देंगे, शिक्षकः। और हाय एक वचन में हम कहते हैं कि मेरे पिताजी शिक्षक हैं, एक वचन का बोध होता है। तो हाय रहेगा एक वचन में, तो इसका अस्ति दीजिए या वर्तते दीजिए। एक बार लिख दीजिए, तब पंडित जी की तरह आप पढ़ दीजिए इसको। कैसे, तो मम पिता शिक्षकः अस्ति। आपको सुनने में भी बेहतर लगेगा, अच्छा लगेगा सुनने में। संस्कृत है, संस्कृत बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, पढ़ने में और बोलने में बहुत ही आनंद आता है। अब यहाँ देखिए, वहाँ और यहाँ, ये दो गो का संस्कृत आप याद रखिएगा। अत्र मतलब यहाँ होता है, और तत्र मतलब वहाँ होता है। तो यहाँ पर वहाँ दिया हुआ है, तो वहाँ का संस्कृत हो जाएगा तत्र। राम है, लड़का है, तो राम में विसर्ग का प्रयोग कर दीजिए। लक्ष्मण,
लक्ष्मण में भी विसर्ग का प्रयोग कर दीजिए, विसर्ग। और का संस्कृत बाद में लिखना है चो, और का संस्कृत बाद में लिखना है चो। तो वहाँ राम और श्याम हैं, तो वहाँ राम और श्याम हैं, तो दो व्यक्ति है तो दो वचन में न होगा, तो दो वचन में अस्तः का प्रयोग करेंगे। अब इसको पढ़िए, तत्र रामः श्यामः चो अस्तः, ऐसे करके आपको पढ़ना भी है, समझे ना। चलिए चौथा नंबर को देखिए, यहाँ, यहाँ का हो जाएगा अत्र, अत्र। अनेक का अनेका, अनेक का अनेका। छात्र, बहुवचन में छात्र का हो जाएगा छात्रा। यहाँ अनेक छात्र हैं, छात्र यदि एक वचन में रहेगा तो छात्रः होगा, आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, छात्रः, छात्रौ, छात्रा। धीरे धीरे आप क्लास करिएगा ना, सारा कुछ सीख जाइएगा, और हम आपको पंडित जी बना करके छोड़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ का संस्कृत हो जाएगा अत्र, अनेक का हो जाएगा अनेका, छात्र का हो जाएगा छात्रा, है बहुवचन में, क्योंकि यहाँ पर अनेक छात्र हैं, दो से अधिक भी हो जाएगा तो बहुवचन उसका हो जाएगा सन्ति। तो अत्र अनेका छात्रा सन्ति, बुझन्ति ना। अत्र अनेका छात्रा सन्ति, इस प्रकार से इनका अनुवाद बनेगा। चलिए आप समझिए, एक बालक था, बालक है तो एक का संस्कृत हो जाएगा एकः, बालक का बालकः, और था। अब याद करिए, आप लोग पढ़े थे आसित, आसताम और आसन, ये तीन पढ़े थे, आसित, आसताम और आसन। यहाँ पर देखिए आसित, आसताम और आसन तीन गो होता है। यदि था, थी या थे एक वचन में रहेगा तो आसित का प्रयोग करिएगा, द्विवचन में रहेगा तो आसताम का प्रयोग करिएगा, और बहुवचन में रहेगा तो आसन का प्रयोग कीजिएगा। देखिए एक बालक था, एक बालक था, एक वचन में है तो आसित का प्रयोग कीजिए, आसित। तो इनको क्या कहेंगे, एकः बालकः आसित। द्विवचन में देखिए, मेरे पिताजी एक किसान थे, तो मेरा, मेरी, मेरे का क्या होगा जी, मम होगा। मम में खबरदार हलंत का प्रयोग नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम पढ़ाए हुए हैं, क्यों नहीं करना है। पिताजी का पिता दे दीजिए, मम पिता। एक का एकः, किसान का कृषकः, कृषकः। थे, तो था, थे, थी एक वचन में, क्योंकि इससे एक वचन का बोध हो रहा है। हम कह रहे हैं कि मेरे पिताजी एक किसान थे, एक वचन का बोध हो रहा है ना, तो एक वचन में आसित का प्रयोग करना है। और इनको क्या पढ़ेंगे, मेरे साथ एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ेंगे मम पिता एकः शिक्षकः एकः कृषकः आसीत्, ऐसे करके आपको पढ़ना है। आगे समझिए, वहाँ, वहाँ का संस्कृत होगा तत्र, राम, रामः, श्याम, श्यामः, और का हो जाएगा चो, और थे। तो द्विवचन न हुआ, राम और श्याम तो द्विवचन हुआ ना, तो द्विवचन में क्या है, आसताम है, यहाँ प्रयोग कर देंगे आसताम। क्या हो जाएगा, आप पढ़िए मेरे साथ, तत्र रामः
श्यामः चो आसताम। एक बार मेरे साथ भी पढ़ देना है आपको, ताकि पढ़ने के लिए आए। मुँह से बोल के पढ़िएगा तब आप सीख जाइएगा तुरंत पढ़ने के लिए। यहाँ अत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहाँ, याद रखिएगा। अनेक, अनेका। लोग, जन मतलब लोग, बहुवचन है। वहाँ अनेक लोग थे, लोग है बहुवचन में, तो जनाह दे देंगे, जना। और थे, तो बहुवचन में थे का क्या होगा? आसन। बहुवचन में थे का क्या होगा? आसन। इसको पढ़ेंगे अत्र अनेका जना आसन। समझे आप लोग? समझ रहे हैं ना? सीख रहे हैं ना? एक बार कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है। चलिए तब तक कमेंट कीजिए, आगे समझिए। वह बहुत बोलती है। यहाँ पर बहुत देखिए 2 बार आया है, लेकिन दोनों का प्रयोग अलग अलग होगा। एक होता है अति मतलब बहुत, एक होता है बहुवह मतलब बहुत, परंतु दोनों का प्रयोग अलग अलग है। अति का प्रयोग करेंगे विशेषता बतलाने में, और बहुवह का प्रयोग करेंगे क्या बतलाने में। आइए समझते हैं। वह बहुत बोलती है, तो क्या किलो बोलती है? क्या आप नाप सकते हैं? क्या आप उनको गिन सकते हैं या तौल सकते हैं? तो नहीं। तो ये हो गया विशेषता बतलाने वाली बात। तो वह का संस्कृत स्त्रीलिंग के लिए सा का प्रयोग करेंगे, और बहुत का हो जाएगा अति, और वद मतलब होता है बोलना। तो ये लकार का वर्ड है, आगे सीखिएगा। इसमें हायर का संस्कृत नहीं देंगे, अंतिम में ता ते ती लगल रहेगा, तो बुझ जाइएगा ये लकार का वर्ड है। ये लकार के रूप में बनेगा। लकार को इंग्लिश में टेंस कहते हैं और हिंदी में काल। तो यहाँ पर हाय का प्रयोग नहीं करेंगे। तो वद मतलब बोलना, इसमें ती लगा देंगे, वदती होगा। ती क्यों लगाए? तो ये सूत्र है, लकार पढ़ेंगे तब पूरा समझ में आएगा। और अभी आप केवल इज जान लीजिए कि बहुत का अति कहाँ करेंगे प्रयोग, और बहुत का बहुवह का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो यहाँ पर अति का प्रयोग क्यों किए? समझ गए? संख्या विशेषता बतलाने वाली बात हुई थी, इसीलिए किए थे। अब समझिए, वहाँ बहुत किसान हैं, तो वहाँ का क्या होगा? तत्र। बहुत किसान है, कितनों किसान होगा भाई? आप गिन सकते हैं। तो इसमें बहुत का दे देंगे वाह। ठीक है। और किसान का बहुत किसान है, तो कृषका हो जाएगा। बहुत है इसीलिए कृषका। वैसे कृषक, यहाँ देखिए कृषक मतलब किसान होता है, यहाँ कृषका क्यों आ गया? क्योंकि ये बहुवचन है। वहाँ बहुत किसान है, बहुवचन हो गया। और हाय का यहाँ प्रयोग करेंगे अस्ति। अस्ति नहीं, संति, क्योंकि बहुवचन में है। आगे समझिए। यह मेरा घर है। अब देखिए घर क्या है जी? तो घर है निर्जीव। तो हम आपको पढ़ाए थे ईदाम, एदाम, ईयाम और आयाम। ये 3 वो चीज़ पढ़ाए थे आप लोग को, एदाम, ईयाम, आयाम। ईदाम का प्रयोग कहाँ करेंगे? जब निर्जीव वस्तु रहेगा तब। ईयाम स्त्रीलिंग में और आयाम पुल्लिंग में। तो समझिए तो समझिए यह घर के लिए आया है, तो घर तो निर्जीव होता है। तो यह का संस्कृत लिखेंगे ईदाम। मेरा मेरी मेरे का होगा मम। घर का होगा गृहम।
और है का हो जाएगा एक वचन है तो है का अस्ति। अब पढ़ना है इदम मम गृहम अस्ति। बुझती ना। चलिए, यह मेरी माँ है, तो माँ तो स्त्रीलिंग, तो यह का संस्कृत क्या होगा इयम। इयम मेरा मेरी मेरे का मम, माँ का माता, और है का अस्ति, एक वचन है इसीलिए। इसको पढ़ेंगे इयम मम माता अस्ति। फिर लास्ट वाला देखिए, यह मेरे पिताजी है, यह का हो जाएगा अयम मम पिता, और है का हो जाएगा अस्ति। तो देखिए आप आज ये पूरा अनुवाद को, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। और मेरे रसगुल्लों, इस टाइप से यदि आप रेगुलर क्लास कर लिए तो हम पूरा गारंटी लेते हैं कि आपको संस्कृत में फिर किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। और ये प्यारे स्टूडेंट ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आप यदि कमांड कर लिए ना तो इसका स्कोप बहुत बड़ा है। बार बार कहते हैं बात को समझिए। इंडस्ट्री में मार्केट में जिस चीज़ का काम हो ना उसमें अपना हुनर को बनाइए। कितना विद्यार्थी, आप बताइए कितना विद्यार्थी ग्रेजुएशन करता है संस्कृत से जी? 2 4 5 गो 10 गो 50 गो 100 गो। आपके इर्द गिर्द में, आपके अगल बगल में, अड़ोसी पड़ोसी, टोला मोहल्ला, रिलेशन फंक्शन में क्या गो आदमी जो है संस्कृत से ऑनर्स किया है? बताइए, एगो या दूगो किया होगा। तो आप सोचिए ना, शिक्षक का बहाली निकलता है ना तो संस्कृत बलार का सीट खाली रहता है। समझे बात को। यदि आप जो है ना, आप मिडिल क्लास से बिलोंग्स करते हैं, आपका अर्थव्यवस्था बढ़िया नहीं है, तो ग्रेजुएशन के पास बाद चाहिएगा तैयारी करने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए, तो आपको साइड से कुछ ना कुछ अर्निंग भी करना पड़ेगा। और ऐसे स्थिति में यदि संस्कृत आपका मजबूत रहेगा ना तो कहीं पर भी आप 10 गो 5 गो बच्चे को पढ़ाएंगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा 100 गो बच्चा पुराने के लिए, तुरंते हो जाएगा। क्योंकि संस्कृत का टीचरों भी तो बहुत कम में न मिलता है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हम क्या बोलते हैं, हर एक बात में वजन होता है। सुपौल जिला में 2009 से हम पढ़ाते आ रहे हैं। बात समझ गए ना? तो हम अपने अनुभव से बताते हैं। और अब आपको हम ऑनलाइन भी क्लास देना शुरू किया। अब देखिए, हम ही पढ़ाते हैं। मान लीजिए संस्कृत, आप लोग को संस्कृत सिखाएंगे कितना रुपया में? 501 रुपया में। मात्र 501 रुपया में पूरा संस्कृत में आपको हीरो बना देंगे। 501 रुपया गुरु दक्षिणा के रूप में आपको चुकाना पड़ेगा। 7979096467 7979096467 इस नंबर पर आपको फ़ोन पे कर देना है। देखिए, आप अभी 9th क्लास में है ना, तो ये क्लास आपके लिए वरदान साबित होगा। क्योंकि 10वां क्लास में जब जाइएगा तो आपका एक पेपर पूरा मजबूत रहेगा। ये संस्कृत व्याकरण है ना जी, तो व्याकरण सबका समाने रहता है। इसी प्रकार से जब किताब पढ़ाएंगे ना तो आप लोग को तो पूरा मोजे हो जाएगा। काहे? उस किताब में हर एक टॉपिक पर हम जो है ना ट्रिक सेट कर दिए। जैसे आपसे पूछेगा कुटट निम्ताख्यम नाम के काव्य का रचना किसने किया था, तो उसका ट्रिक हम बना दिए हैं। उस काव्य का रचना किया था दामोदर गुप्त, ध्यान में रखिएगा। और काफ़ी बार बिहार बोर्ड में पूछता है, तो उसका ट्रिक हम बना दिए हैं कि दम है तो कूट देंगे, दम है तो कूट देंगे।
दम है मतलब दामोदर गुप्त, और कूट देंगे मतलब कुटट निमताख्यम। देखिए ऐसे याद हो जाएगा। आप टेंशन छोड़ न दीजिए, आप हमारे ऊपर सारा चीज़ छोड़ न दीजिए, अपने भाई पर विश्वास कीजिए और देखिएगा, आपको बाद में पता चलेगा 501 रुपया हमको कितना ज्ञान दे करके गया। आप कहीं पर भी ऑफलाइन पढ़िएगा ना तो 1 महीना का ये फीस हुआ, ऑनलाइन में तो आप पूरा ख़त्म न कर दीजिएगा संस्कृत हिंदी। फिर इसी तरह से जो है साइंस मैथ, आपको और भी कोई विषय कठिन लगता है तो आप हमको बताइए, हम उसका क्लास लेना शुरू करेंगे। और आप लोग से केवल इतना रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ना इस बातों को और लोगों तक भी फैलाइए, ताकि और सब स्टूडेंट भी अपने गार्जियन के रुपया पैसा को बचा सके और कृष्णा एकेडमी से जुड़ करके इस तरह से पढ़ाई बढ़िया से कर पाए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पुनः आप वेट कीजिए, जल्द ही वीडियो फिर से अपलोड होगा, आप देखिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।